कॉपी पेस्ट करना है बस। Hello everyone, welcome to our channel Tech for Wealth. मैंने गुड आफ्टरनून सर, राजेंद्र सर हमारे साथ हैं। जीएसटी की बहुत अच्छी नॉलेज है इन्हें, जीएसटी मंत्रा जो कि हमारा शो का नाम है। सर क्वेश्चन से पहले ऑफ कोर्स आई विल गिव यू अ टाइम टू गिव अ फीडबैक। अगर आपकी कोई क्वेरी है, फीडबैक है तो आप शेयर कर सकते हैं सर। थैंक यू मैम, बस आप शुरू कीजिए। जी सर, एक मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आशीष जी का क्वेश्चन है। आशीष जी मोस्ट वेलकम, आप हमेशा हमारा शो देख रहे होते हो। सर मैंने स्क्रीन शेयर की है, क्वेश्चन रीड कर रही हूँ सर। जीएसटी से रिलेटेड उनका डाउट है दैट वी हैड सप्लाइड द गुड्स इन अक्टूबर 2019 and due to some technical issues and instruction received from customer, credit note issued and GST liability reduced in GSTR 1. Thereafter, fresh invoice prepared in January 2020 in respect of original invoice and paid the taxes. Now the customer informed us to cancel the credit note and new invoice of January 2020, and instead they will account principal invoice of October 2019. Please inform what can be legal issue in said matter and please give the solution. एक बारी दोबारा ऊपर दिखाना, थोड़ा लंबा सवाल था इनका, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जी सर। मैं पढ़ता हूँ, रुकिए। वी हैड सप्लाइड द गुड्स इन अक्टूबर 19 एंड ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज एंड इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम कस्टमर, क्रेडिट नोट इशूड एंड जीएसटी टैक्सेबल रिड्यूस्ड and 1. Thereafter, a fresh invoice issued in January 20. Now the customer informed as to cancel the credit note and now new invoice of January 20, and instead they will account principal invoice of October 19. अब आपने क्रेडिट नोट की एंट्री भी कर ली, अब आपने इनवॉइस को रिमूव कर दिया अपनी बुक्स में से, अब आप चाहते हैं कि वही इनवॉइस आप दोबारा ले लें। इट इज वेरी डिफिकल्ट नाउ। अब आप वो इनवॉइस को आपने हटा दिया, अब आप अक्टूबर का इनवॉइस इज नो मोर इन लॉ एट ऑल। नाउ यू कैन नॉट, now you have to raise a debit note against the credit note. It is very ticklish, it is going to be. So it would be difficult. Honestly, टेक्निकली ये समझ में आता है कि आपने इनवॉइस किया, उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट कर दिया, अब क्रेडिट नोट को रिमूव करना है तो डेबिट नोट कर दीजिए, बट इट विल क्रिएट ट्रबल्स फॉर यू। बट आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आप उसका डेबिट नोट रेज कर दें और नए इनवॉइस का क्रेडिट नोट कर दें। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी, बट यही है, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। आप उस इनवॉइस को रीइंस्टेट करने का, जो अक्टूबर 19 का इनवॉइस है उसको रीइंस्टेट करने का एक ही तरीका है कि जो आपने क्रेडिट नोट दिया आप उसके अगेंस्ट डेबिट नोट दोबारा दे दें। बट आई हैव नॉट ट्राइड दिस सिचुएशन, बट एज पर लॉ तो यही होना चाहिए। पोर्टल आपको अलाउ करेगा नहीं करेगा, आई कांट कमेंट अपॉन दैट। सर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस रवीना जी का क्वेश्चन है सर ये। If an advertising services are used from outside India, then whether RCM applicable? अगर आपने एडवर्टाइजिंग सर्विसेज ली हैं बाहर से तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मानी जा सकती हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कैसे मानी जा सकती हैं कि जो सप्लायर है वो आउटसाइड इंडिया है, जो रेसिपिएंट है वो इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर बन जाएंगी, अगर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बन जाएंगी तो इसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। रवीना जी बिल्कुल देना पड़ेगा आपको टैक्स इसमें, या आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। सर भानु प्रताप जी हैं सर, मोस्ट वेलकम। इनका क्वेश्चन है दैट सीमेंट में क्रेडिट नोट्स का एडजस्टमेंट कैसे करें और बिलिंग को कैसे करें? क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट तो सीमेंट हो या स्टील हो, सिचुएशन तो सेम ही है। अब अगर कोई पेकुलैरिटी है आपके ट्रेड की तो आप बता दीजिए, हम उसको डील कर देंगे। नहीं तो क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट तो आपने अपने जीएसटीआर 1 में करना है। स्पेसिफिक क्वेश्चन लिख के भेजिए सर,
सीमेंट में आपका क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो हम बता देंगे भानु जी। जी सर। फिर आपने पूछा बिलिंग को कैसे करें। अब आई एम नॉट एबल टू विजुअलाइज कि आप किस सिचुएशन को आप हैंडल करने की बात कर रहे हैं। इट इज वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तब तक भानु सर आप अपना कंप्लीट क्वेश्चन भेजिए प्लीज। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीए रेनू चावला जी का है। टू चेक HSN एंड करेक्ट रेट ऑफ टैक्स, इज इट आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑडिटर? देखिए रेनू जी, ये सवाल जो है HSN चेक करना और उसका रेट चेक करना गुड्स का, आमतौर पे हम जब जीएसटी ऑडिट की बात करते हैं, फॉर्म 9C की बात करते हैं, अपरेंटली बहुत सारे लोगों का ये व्यू पॉइंट है कि भाई एज एन ऑडिटर, और डिपार्टमेंट ने भी एक प्रेस रिलीज निकाली 3 जुलाई 2019 को, और उसमें कहा कि भाई ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ रिकंसिलेशन है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनुअल रिटर्न के डाटा के साथ रिकंसाइल कर दो, बस काफी है, और आप जो है और उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उस बात से थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ गया और सिचुएशन ये नजर आई कि भाई अब ऑडिटर ने ये सब चीजें करनी है या नहीं करनी है। मेरा व्यू पॉइंट देखिए फॉर्म 9C के बारे में ये है कि फॉर्म 9C जो है वो मुझे ऑडिट की बात करता है कि ऑडिट करना है मैंने, और ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसमें सब चीजें इंक्लूड होती हैं ऑडिट में। तो जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो HSN में जब फॉर्म 9C पार्ट ए में जब हम बात करते हैं टैक्स रेट को डिटरमाइन करने की, जो वहां पर टेबल है टैक्स रेट डिटरमाइन करने का, तो वहां पर हमें ये डिटरमाइन करना है कि किस आइटम का, किस गुड का क्या टैक्स रेट है, और उसको डिटरमाइन करने के लिए आपको जो है उसका HSN आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब HSN कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? HSN आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में जाना होगा, और वहां आपको कस्टम टैरिफ एक्ट से मिलेगा। कस्टम टैरिफ एक्ट जो आपका हमारे CBIC की वेबसाइट पे कस्टम टैरिफ एक्ट है, आप उसको आप एक्सेस कीजिए, उसको देखिए, और वहां पर आपको जो है कस्टम टैरिफ एक्ट मिल जाएगा। 99 चैप्टर हैं, आप उसके हिसाब से HSN आइडेंटिफाई कीजिए। HSN आइडेंटिफाई करने के बाद आप जो है उसका स्पेसिफिक रेट आइडेंटिफाई कीजिए फ्रेंड्स। दैट इज वेरी मच पॉसिबल, एंड to my humble view, it is the responsibility of the auditor to determine the rate and the HSN. सर नेक्स्ट क्वेश्चन सीए आशुतोष जी का क्वेश्चन है। इफ आई हैव टेकन ITC which is not allowed, then what should I do now? अगर आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है और जो कि अलाउड नहीं है, देखिए अब उसको तो रिवर्स करना पड़ेगा आपको। अब अगर आपने क्रेडिट लिया और उसके अगेंस्ट किसी आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया है, देन तो और परेशानी है, आपको उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। अगर आपने क्रेडिट लिया और वो किसी आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया है, देन द प्रॉब्लम मे गेट सॉल्व एंड वो ब्याज की लायबिलिटी आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने गलत टैक्स लिया, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने C+S का टैक्स ले लिया लेकिन बनता था I का टैक्स, दिस कुड बी ए पॉसिबिलिटी। तो उस केस में आपको जो है टू माय व्यू एज एन ऑडिटर मैं आपको बताता हूं ज्यादा कि अगर आपने C+S का क्रेडिट लेना था और I का क्रेडिट ले लिया, then it is not a very difficult time. It is not a very difficult problem. There has been some case laws in GST also, in which Honorable High Court has decided that the department internally can adjust the input tax credit. Credit amount taken the same, only the type of tax is the wrong. So that way it is possible कि आप उसको रिवर्स ना करें और दूसरा क्रेडिट ना लें। और अगर आपने उसको एडजस्ट कर लिया किसी चीज के साथ, आउटपुट टैक्स के साथ, तो सर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, अदरवाइज ब्याज नहीं। आपने क्रेडिट लिया और आपके आउटपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में खड़ा है, तो आपको ब्याज की देने की आवश्यकता नहीं है। सर अमित गोयल जी हैं। अमित सर मोस्ट वेलकम। सर उनका क्वेश्चन है दैट व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इन GST and 9C?
देखिए फाइनेंशियल क्रेडिट नोट जो हैं, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट जब हम टर्म यूज करते हैं तो हम जीएसटी इंपैक्ट की बात नहीं करते उसमें। हम एक सिर्फ सप्लाई को रिड्यूस करने की बात करते हैं। सप्लायर जब ये फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स करता है तो सिर्फ सप्लाई रिड्यूस करने की बात करते हैं। तो उस केस में आपका जो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है उसका जीएसटीआर 9 में सप्लाई अगर रिड्यूस हुई है, या 9C में सप्लाई अगर रिड्यूस हुई है तो उसका ही उतना ही इंपैक्ट आता है। जीएसटी क्योंकि आप रिड्यूस ही नहीं करते तो उसके ऊपर उसका इंपैक्ट अमित जी नहीं आता। तो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स बेसिकली वही क्रेडिट नोट्स हैं जिनका जीएसटी इंपैक्ट नहीं है, सिर्फ आपने सप्लाई को रिड्यूस किया है। जी सर। सर भानु जी का क्वेश्चन पूरा हो गया है। अगर इनवॉइस मिलता है 350 का पर पीस और फर्दर सेल करें तो हम उसको बिल 345 के हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्रेडिट नोट मिलते हैं एडजस्टमेंट के लिए बाद में, तो हम परचेज से नीचे सेल का बिल दे सकते हैं। अच्छा, यही पूरा सवाल है इनका। तो जो आपके पास क्रेडिट नोट है उस केस में तो ये सिचुएशन हुई ना फिर आपकी, इसका मतलब कि आपकी परचेज जो है वो कम की है, सेल परचेज जो है वो ज्यादा की है और सेल कम की है। तो उस केस में आपका जो टैक्स है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो खड़ा हो जाएगा ज्यादा। संजीव अरोड़ा जी हमारे अंबाला से जुड़ गए हैं, धन्यवाद संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरजीत नेगी जी जुड़ गए हैं हमारे अर्नेस्ट एंड यंग से, दिल्ली से। सुरजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब उस केस में आपको 345 का आप बेच रहे हो क्योंकि आपको 5 या 10 रुपए का क्रेडिट नोट सीमेंट कंपनी ने दे दिया। अब जब सीमेंट कंपनी ने आपको 10 रुपए का क्रेडिट नोट दे दिया है, आपकी खरीद होगी 340 की और उसने आपने बेच दिया 345 का। अब क्या हुआ कि आपने 345 का जब बेचा उसके ऊपर जीएसटी जो लगाया उससे ज्यादा का इनपुट क्रेडिट खड़ा है, क्योंकि जो 10 रुपए का क्रेडिट नोट दिया उस सीमेंट कंपनी ने उस पर जीएसटी नहीं लगाया। उस पर जीएसटी ना लगाने की वजह से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट उतने का ही खड़ा रहा, आउटपुट कम का बना तो इनपुट एक्स्ट्रा बन गया आपका। अब उस इनपुट का क्या करेंगे, या तो देखिए अगर आप किसी और आउटपुट से एडजस्ट कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज आपका वो इनपुट का कोई और बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता। तो ये क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट जो है ये होगा, और बिलिंग आप बिल्कुल वैसे करते रहे क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस जो है दैट वुड बी मोर देन द परचेज प्राइस ऑलवेज, क्योंकि परचेज प्राइस 340 है, सेलिंग प्राइस 345 है। बट आउटपुट टैक्स क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपने 350 रुपए पे आपने जो है इनपुट दिया हुआ है और 345 पे आउटपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट टैक्स नेट कभी बनेगा नहीं आपका। उससे कोई आपत्ति नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई टच नहीं कर सकता आपको। डोंट वरी अबाउट दैट भानु जी। जी सर। आशीष जी थैंक यू। सर सुजीत नेगी जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज योर व्यू ऑन GSTR 2B, whether we use reconciliation of GSTR 2B versus purchase register? You kind view sir. नेगी साहब आप जो है आप आए, बहुत अच्छा लगा, आप सवाल भी पूछा आपने, बहुत अच्छा लगा। बट 2B के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये अभी मैं पढ़ रहा था कि इसको अभी हमने होस्ट भी हो गया है हमारे जीएसटीएन पे पोर्टल पे, और हमें इसकी रिपोर्ट भी जनरेट होनी शुरू हो गई है। बट 2B का जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज गोइंग टू बी वेरी टफ, सिमिलरली विथ लाइक 2A। अब 2A से तो हम उभर नहीं पा रहे थे अभी, और 2B और आ गया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने पूछा कि वेदर वी यूज रिकंसिलेशन ऑफ 2B वर्सेस परचेज रजिस्टर। अब 2B का रियल ऑब्जेक्टिव जो है ये सुरजीत जी, वो ये है कि आपने जो 3B में टैक्स क्रेडिट लेना है दैट शैल बी, आइडियली तो होना ये चाहिए था कि दैट द व्हाटएवर क्रेडिट अपीयर्स इन 2B शुड डायरेक्टली गो टू and fill the credit in 3B, but it is not happening. There is no direct linking of 2B and 3B. So
ऑब्जेक्टिव यही है कि आप 2B से ज्यादा क्रेडिट ना लें, बस इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपका कोई पर्पस मुझे नहीं लगता कोई और अचीव कर पाएगा वो। 2A में कुछ फील्ड्स एक्स्ट्रा आई हैं, मुझे बताया गया, मुझे रिसेंटली ऑफिस में बताया गया कि 2A में कुछ फील्ड्स एक्स्ट्रा आई हैं। वो मैं वेलकम करता हूँ कि वो जो फील्ड्स एक्स्ट्रा आई हैं वो अच्छी फील्ड्स हैं। अदरवाइज और मुझे इसका और कोई यूसेज 2B का नहीं लगता सुरजीत जी। और मैं अभी इसके बारे में आई वुड से कि it is too early to say anything about it because department itself, the GST itself is not able to bring out the real version of 2B also, and they have more complicated it. They have not solved it, they had not resolved it, but they have rather more complicated it all the more. So I don't feel any specific purpose getting achieved with the help of 2B. आशीष सिंह, बट सर क्या प्रिंसिपल इनवॉइस अक्टूबर 19 के बेसिस पे कस्टमर को आईटीसी क्रेडिट मिल जाएगा? बिकॉज हमने तो क्रेडिट नोट उन्हें इशू कर दिया है। यही तो समस्या है ना आशीष जी, आपने क्रेडिट नोट देते ही वहां से उसके 2A में से हट जाएगा, वो इनवॉइस ही हट जाएगा, उसके तो क्रेडिट ले पाएगा ही नहीं वो। और क्रेडिट ले भी क्यों पाए जब आपने 2A क्रेडिट नोट दे दिया? इट शुड नॉट बी द इनवॉइस, इट शुड नॉट बी द सप्लाई ऑल्सो। नाउ अब आप कह रहे हो जी वही अक्टूबर का क्रेडिट नोट दे दो, अक्टूबर का इनवॉइस दे दो। इट इज वेरी डिफिकल्ट सर, आपको डेबिट नोट दोबारा, मैंने इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अब हो सकता है कि वो, आपका सवाल इतना है कि इसको क्रेडिट मिलेगा नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्रेडिट नहीं मिलेगा उसे। लेकिन अब आप डेबिट नोट काट कर देख लीजिए, अगर वो पोर्टल है एडमिट कर ले तो, लॉ तो एडमिट करता है उस चीज को। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुजीत जी भी कह रहे हैं थैंक यू। और सर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। सीए गौरव जैन जी का है, इफ आई मेंटेन अकाउंट ओनली इन सॉफ्टवेयर इज इट ओके और हार्ड कॉपी ऑल्सो नीडेड? देखिए रूल 56, सेक्शन 35, सेक्शन 30, 36, 36, इन रूल 57, 58, इन सब रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स लिखे हैं। वो आपको ये भी फैसिलिटी दी गई है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर लें, आप उन सारी फील्ड्स को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर लें, डिजिटली साइंड हो एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो कोई समस्या नहीं है, आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है गौरव जैन जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सीए विकास वर्मा जी का, that any chance of extension of 9C? Verma sahab, there are fairer chances. Institute of Chartered Accountants of India also has represented to the council, to the Ministry of Finance. Various other organizations, AIFTP, STBA, CGPI, BCAS, many organizations across the country, Bhopal Tax Practitioners Association, many organizations have approached the Finance Ministry and suggested them to extend the limit, time limit. This is the last date for filing 9 and 9C for the financial year 18-19. So there are fairer chances. Surjit ji पूछ रहे हैं, sir, government has not yet clarified spillover effect of 18-19. Should we wait for extension? Sir, extension is very, very fair chances are there. Government is adaptive in this manner. Majority of the businesses are yet not been in full scale in operation. Many states in the country are still under lockdown or are partial lockdown, complete lockdown or partial lockdown. So dates should be extended. I would not say they will extend. I am not taking the government for granted, but the government should take the cognizance of the fact and consider the plight of the society and the stakeholders and certainly extend the due date. So far as your question is about 18-19 spillover, 17-18 spillover to 18-19, sir, either the form is required to be amended, Surjit ji, or a clarification. One small clarification which is already there on the portal in the form 9
in the table, when the tables 10, 11, 12, 10, 11, 10, 11, 12, 13, these 4 tables, which are talking about the data pertaining to the previous year reported in the succeeding financial year, they have added 2 phrases कि अगर आपने 18-19 का कोई डाटा और 19-20 में रिपोर्ट किया है इनपुट, 18-19 का कोई आउटपुट सप्लाई और 19-20 में रिपोर्ट किया है, तो भी आपको 10, 11, 12, 13 में लाना है. तो आई फील there has been a clarification in disguise by the department, which they have themselves clarified that अगर 18-19 का 19-20 में कुछ रिपोर्ट हुआ है, 17-18 का भी यहाँ लिखा है, 17-18 का 18-19 में कुछ रिपोर्ट हुआ है, तो इसी 10, 11, 12, 13 में डाल दीजिए. इसका कोई टोटल पर इफेक्ट नहीं आता है, आपकी सिर्फ रिपोर्टिंग पार्ट है, स्पिल ओवर पार्ट है. तो वी आर सजेस्टिंग टू आवर क्लाइंट्स एंड अदर कंसल्टेंट्स आल्सो whosoever asked me कि 17-18 का 18-19 और 18-19 का 19-20 में अगर कोई भी स्पिल ओवर है, तो 10, 11, 12, 13 में आप इजीली रिपोर्ट आउटपुट और इनपुट दोनों, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों रिपोर्ट कर सकते हैं. अदरवाइज फॉर्म को अमेंड करना जरूरत पड़ेगी. सुरजीत जी, फॉर्म 9(9)(c) नोटिफाइड नहीं है, लेकिन जीएसटीएन ने सूटेबली अपने आप से हेडिंग्स को चेंज कर दिया है. आप जब 10, 11, 12, 13 देखेंगे तो वहां हेडिंग्स चेंज्ड है. ओरिजिनल फॉर्म जो आपका नोटिफाइड फॉर्म है रूल्स में, उसमें वो हेडिंग्स नहीं है, जीएसटीएन पे अलग हेडिंग्स है. ठीक है, जीएसटीएन बड़ा भाई है, बड़ी रानी का पुत्र है, कुछ भी कह सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते. उन्होंने जो कहा सीबीआईसी भी मान ही लेती है कहीं ना कहीं, हम देखते हैं. तो उन्होंने कह दिया कि फॉर्म अपने आप ही अमेंडेड है, तो आप अमेंडेड मान लीजिए. हमें तो क्लैरिफिकेशन से ही मतलब था, पोर्टल का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए. उसने ही बताया हमें 17-18, 18-19 यहाँ डाल दो, 18-19, 18-19, 19-20 वो भी यहीं डाल दो, कोई टेंशन नहीं है. तो स्पिल ओवर इफेक्ट कहीं ना कहीं आपका मैच हो जाएगा. सुरजीत जी. सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर. ये क्वेश्चन है सीए सुभाष बंसल जी का. To check HSN and correct rate of tax, is it also the responsibility of GST auditor? सर आई गेस ये क्वेश्चन हो गया था. हाँ जी, आप वो हो गया, ये हो गया, वो शायद आपने दोबारा ऑलरेडी रेनू जी ने ये क्वेश्चन पूछा था सर, हमने आंसर दे दिया है. तो सर एक बार अगर आप बैक जाके देख सकते हैं तो देख लीजिए. बाकी रेनू मैम अगला क्वेश्चन ले आप जी. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है that how to match 2A with books, is there any shortcut? देखिए सर, एक्सेल यूटिलिटी को यूज कर लें आप. पीवी टेबल वगैरह जो है मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं पता, लेकिन जो भी मुझे थोड़ा बहुत समझ आता है ऑफिस से बात करके और दूसरे दोस्तों से जो हमारे अच्छे हैं लोग एक्सेल में, एक्सेल यूटिलिटी को यूज करें. तो पीवी टेबल वगैरह यूज करके आप अगर फील्ड्स प्रॉपरली हैं सारी एक्सेल में, तो शायद समय ड्रेस्टिकली कम हो जाता है, which I have been told. I don't do this exercise myself. I am a student, purely student of law, so more or less I am involved in that. But yes, I try to learn more about the portal as much as possible. लेकिन एक्सेल यूटिलिटी अगर आप यूज कर लें तो पीवी टेबल वगैरह के साथ, तो आपका 2A जो है वो अच्छे से मैच हो सकता है और बहुत ही कम समय में एक्यूरेटली मैच हो सकता है. सर बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट शो में ले लेंगे. सर एज यूजुअल क्वेश्चंस के अलावा आपका कोई फीडबैक आप शेयर कर सकते हैं सर. मैं सभी दोस्तों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने भी हमें यहाँ ज्वाइन किया. हमारे संजीव जी, हमारे सुरजीत जी, हमारे आशीष जी, बहुत सारे हमारे और भी मित्र हैं जो जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने हमें इस शो में ज्वाइन किया और आपने हमारा साथ दिया. और मैं टैक्स फॉर वेल्थ का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और भारती मैम का और हिमांशु जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो टायरलेसली इस शो पर काम करते रहते हैं और उनकी वजह से ये शो हम हर बार आपके सामने ला पाते हैं. और अंत में मैं आप सबसे यही कहूँगा, जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं, फ्रेंड्स, समय बहुत मुश्किल भरा है, आपदा है,
लेकिन कहीं न कहीं मैं इसमें अवसर मानता हूँ। Information technology is going to play a very crucial role in our lives to come. So one should be adaptive enough to understand the real role or the actual position of this technology. I request all the professionals, all the chartered accountants to gear up, to update themselves with respect to the technology also, so that they can use the maximum utilization of their knowledge, skills of the various taxation and accounting subjects. And so far as uh, our all stakeholders of the society is concerned, of course, I would request them कि uh, हमेशा मैं ये बोलता हूँ, nation comes first, and you have to strive a balance in your professional responsibility and in your national responsibility. So both responsibilities should go hand in hand, and one should always be sensitive towards my own country. That's the only message I would like to give you, everyone. Thank you very much. Now, Bharti ji, please give your concluding remarks. Sir, thank you very much, Rajendra sir, and thank you my viewers. जैसे आशीष जी हैं, हमेशा हमें मेल कर देते हैं, तो आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। बाकी हम लोग Amazon Fire TV, YouTube, फेसबुक, अभी तो सर फेसबुक पे भी हमारे बहुत फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, इंस्टा पे भी बहुत फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो सर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट शो में 3 PM ट्यूसडे। Thank you very much, Thank you. Rajendra sir. Thank you, everyone. Thank you.